हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लिम्स। कैसा रहा आपका दिन? और आज का दिन मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि मैंने पूरा कोशिश किया गाइड करने के लिए। कल भी मैंने बोला था कि कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस आएगा, कहाँ कहाँ आप जाके वहाँ पे सेलिंग जोन है, कौन सा रेजिस्टेंस पॉइंट है, किस तरीके का रणनीति होना चाहिए, तो सभी मैंने शेयर किया था। और बहुत अच्छा काम किया मार्केट यार, बहुत अच्छा। आज हम लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स काफी खुश थे। बहुत लोगों ने मुझे जो 390 से जुड़े हुए हैं, एवरी डे सिंगल डे एवरी सिंगल डे कोई ना कोई मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजता है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर स्क्रीनशॉट, बट सभी अपना जो बोलते हैं ना खुशी जाहिर करते हैं। तो सबसे पहले सबका स्वागत है। जय श्री राम। हेलो भाई, हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आज काफी लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सीपीआई डेटा है, क्या होगा नहीं होगा, सब पे बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को फॉलो कर लो। जहां भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड करता हूँ स्टॉक सेल लेवल के नाम से, ये तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हो, या वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो भाई। सब्सक्राइब फॉलो सेम ही चीज है। राम राम सर, राम राम, जय फिटनेस जी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आज जो मैंने लेवल शेयर किया था ना भाई, वो किसी मतलब मान लो ना, मैंने इतने लोगों से बात किया ना, सभी भाई त्रस्त है ऑप्शंस में काम करके, लॉस में है, ये है वो है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सब ऑप्शन में कमाल कर जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, यदि सही तरीके से काम करें, लाइव मार्केट लर्निंग जो है, एटलीस्ट सीखना तो जरूरी है ना भाई। यदि सीखेंगे नहीं तो टिकेंगे कैसे मार्केट में? तो सीखना जरूरी है। तो वहां लाइव मार्केट लर्निंग जो 390 मंथली मैंने सिर्फ रखा है ना, वो किसी मतलब उसको यदि मैं 10,000 रुपये मंथली भी चार्ज करूँ ना, तो लोग देंगे। लेकिन 390 मैंने क्यों रखा है? वो एक्सक्लूसिव मेंबरशिप है। लेकिन अब लोग सोचेंगे सर इसमें क्या ही सीखेंगे। लाइव मार्केट लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब वो एवरी डे हो रहा है, ये नहीं कि 6 दिन का 2 दिन का मास्टर क्लास कराया छोड़ दिया, वो यहाँ पे वो वाला नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप, हेलो मेहता जी, यहाँ पे ऐसा है कि एवरीडे यू आर लर्निंग समथिंग। कभी डेटा के बारे में अपडेट दे रहा हूँ, कभी किसी चीज के बारे में अपडेट दे रहा हूँ, कभी लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, कैंडल क्या होता है, कौन सा कैंडल होना चाहिए वो बता रहा हूँ, कैंडल्स का पूरा लिस्ट भेज देता हूँ। यदि 15 मिनट का गैप अप बहुत बड़ा हो गया, गैप डाउन बहुत हो गया, तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस मतलब क्यों दे रहा हूँ? कोई कॉल पुट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि लाइव मार्केट में कैसे काम होता है। हेलो बिपिन जी, बिपिन जी हमारे साथ कैश लर्निंग क्लास में भी जुड़े हुए हैं। उनसे पूछिए भाई पैसा बन रहा है कि नहीं। कैश में भी मैं सबको बोलता हूं कि कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करो, इक्विटी ट्रेडिंग करो यार। लॉस कर करके सब पागल हो चुके हैं भाई। ऑप्शन ट्रेडिंग एक दिन 2 दिन 2 महीने में नहीं सीख जाओगे, थोड़ा वक्त लगेगा, 2 साल 5 साल भी लग सकता है। पहले सीखो, उसके बाद ऑप्शंस में जाओ। और यदि शुरू में ऑप्शंस कर रहे हो तो पहले इसको सीखने का ट्राई करो, छोटे कैपिटल से ट्राई करो, ऑब्जर्वेशन करो, या एक आध लॉट पे काम करके प्रैक्टिस करो, स्टॉप लॉस बराबर लो, डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है वो करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन, ठीक है। आपके दिए गए लेवल तो लक्ष्मण रेखा है सर, रुका नहीं। थैंक यू, थैंक यू। क्षत्रिय गौरव जी, देखो भाई जो भी है, एट देव ट्रेड सेम टू यू। मेरे फॉलोअर काफी हैं जवाब देने के लिए, मेरे को सबसे फर्क नहीं पड़ता है। क्या होते हैं ना, लोग ठुक ठुक आ जाते हैं, आते हैं यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकालने। यहाँ पे देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लोग लॉस नहीं करते, लॉस करना है, मोटिवेटेड रहना है, समझना है, अपनी गलतियों से सीखना है, रोज सीखना है, रोज सीखना है। लाइफ में भी तो सीखते हैं ना, रोज अपनी गलतियों से सीखते हैं। अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि नहीं मैं कर लूंगा, सही तरीका सही प्रोसेस को फॉलो करके, सिंपल एज दैट, ठीक है। राम राम सर जी, योगी जी, राम राम सर। कल जो आपने निफ्टी पर लेवल बताया था रेजिस्टेंस का 21,700 से 21,728, वहां जाते ही पुट बाय किया, 40 पॉइंट मिले, 20 लॉस। ग्रेट, जय फिटनेस जी, ग्रेट। ये भी हमारे 390 के मेंबर, आई गेस जय फिटनेस जी आप भी शायद 390 में ज्वाइन हुए हैं, शायद कुछ टाइम पहले आप ज्वाइन हुए हैं, मुझे जहां तक याद है। चेतन सिंह जी, राम राम भैया जी। सीपीआई डेटा के बारे में बात करो भाई, करेंगे। इंडियन 983 भाई करेंगे, थोड़ा वेट करना है। यदि किसी को जल्दी है तो भाई अपलोड करेंगे तब देख लेना। फोरेक्स ट्रेडिंग करते हो सर? नहीं भाई नहीं करता। आई एम वेरी न्यू, हाउ टू लर्न अबाउट पुट बाय कॉल बाय। लर्न ऑप्शन, विवार शर्मा जी, लर्न, टेक क्लासेस जहां से भी सीखिए। हम लोग भी क्लासेस कराते हैं, 3 मंथ 6 मंथ्स का क्लासेस करना है। ऑनलाइन क्लास कीजिए, पहले सीख लीजिएगा तब कूदिएगा, नहीं तो बिना सीखे कूदेंगे, लॉस होना तय है। गुज्जू जी, जय श्री कृष्णा। तो देखो यहाँ पे जो लेवल्स मैंने दिए हैं
आप लोग को यदि ज्वाइन करना है लाइव मार्केट, यदि आपको थोड़ा बेसिक आता है, एकदम बेसिक नहीं आता है, मत जुड़िएगा, ठीक है। यदि बेसिक आता है तो आप हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक करिए, और प्रोफाइल पेज पे एक आइकन बना हुआ आएगा किंग क्राउन के जैसा, वो एक्सक्लूसिव मेंबरशिप है, वहीं पे अपडेट आते रहता है, ठीक है। 390 में ज्वाइन करना भाई, हाँ तो प्रोफाइल विजिट कीजिए, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, ज्वाइन हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव मार्केट करके देखो ना, 1 महीना ट्राई करके देखो, नहीं पसंद आएगा छोड़ देना, क्या दिक्कत है। प्रजापति संजू जी आज मैंने कर लिया, ग्रेट, वेलकम, कीप लर्निंग। आज तो प्रॉफिट सभी ने अच्छा किया है, आपकी कृपा है सर, बस थैंक यू, कृपा भगवान की है, बस हम लोग ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, और क्या। आज मैंने कर लिया ज्वाइन, ग्रेट। नहीं हो रहा सब्सक्रिप्शन, नहीं हो रहा है तो जिसका नहीं हो रहा मुझे व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम पे जोड़ दूंगा, वहां का जो फीस है आपको पेटीएम में पे करना होगा। टेलीग्राम का फीस जो होगा 500 होगा, जो इंस्टाग्राम से नहीं जुड़ रहे हैं। ऐसे टेलीग्राम मेरा प्राइवेट चैनल है, वहां पे जल्दी अपडेट जाता है, उसके फायदे अलग हैं। यहाँ पे अपलोड करते करते 1-2 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन वहां फास्ट जाता है। तो जो टेलीग्राम जो है वो उसका चार्जेस 500 है, लेकिन कोशिश कीजिए वहीं पे होने का। टेलीग्राम में मैं सबको ज्वाइन नहीं करता, लेकिन जो इंस्टाग्राम में फेल हो जाता है सब्सक्रिप्शन, उनको ऐड कर लेता हूं। तो वो लोग अब मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मेरा प्रोफाइल पेज पे दिया हुआ है 7304765166, ठीक है सर। लाइव डिलीट मत करो, शेयर करो इंस्टा पर। हाँ तो शेयर किया हुआ रहता है ना, डिलीट नहीं करता सर। लाइव में बैंक निफ्टी भी बताते हैं क्या? देखिए लाइव में वही बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली मैं बताता हूं, जहां वही तो काम है। वही यदि आपको समझ नहीं आया सपोर्ट रेजिस्टेंस करना क्या चाहिए, गैप अप गैप डाउन में अलग रणनीति होता है, कभी निफ्टी में अलग रणनीति, बैंक निफ्टी में, तो मैं वीडियो चार्ट के माध्यम से वहां सपोर्ट देने की, समझाने की कोशिश करता हूं। जिसको भी ज्वाइन करना है भाई, सीखने के लिए करना, टिप सीकर दूर रहो मेरे चैनल से, ठीक है, ठीक है। तो और दूसरे चीज, कैश लर्निंग क्लास, जिसको इक्विटी मार्केट में समझना है कैसे काम होता है। इक्विटी में भी भाई बहुत पैसा है, इक्विटी ट्रेडिंग, यदि आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है तो सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड ना कीजिए, इक्विटी को भी ट्रेड कीजिए। कल ही मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था ईज माई ट्रिप क्लास में, ईज माई ट्रिप शेयर किया था, इस संडे का भी क्लास हुआ। फिर ग्रुप में भी अपडेट भी डाला था कि देखो इसका फंडामेंटल है, राम मंदिर बनने वाला है, लक्षद्वीप का, मालदीव का कुछ कहानी हुआ, आप लोगों को पता ही होगा। तो लक्षद्वीप में वो लोग मालदीव बनाने का सोच रहे हैं। तो ईज माई ट्रिप जो है टेक जाइंट है, वो कहीं ना कहीं उसके जिसको बोलते हैं ना, ईगो हर्ट हो गया, बोला भाई नेशन के खिलाफ नहीं सुनूंगा मैं। तो उन लोगों ने प्लान बनाया भैया लक्षद्वीप में इतना ये बनाएंगे वो बनाएंगे। राम मंदिर में भैया 1000 ट्रेन चलेगा, 1000 ट्रेन चलेगा तो किसको फायदा होगा? वहां के होटल्स को होगा, आसपास के होटल्स को होगा। ईज माई ट्रिप जो टेक जाइंट है, ट्रैवल प्लानर है, उसको फायदा होगा। तो ये मैंने क्लास में बताया था, यही फायदा होता है जुड़ने का। लोगों ने ट्रेड करके पैसा कमा लिया और अपना फीस भी 3 गुना उसका उठा लिया। एक स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट, मैंने कल ही मैंने IRCTC ईज माई ट्रिप अपना क्लास में बताया भी था संडे को, और कल भी ग्रुप में फिर से डाल के चार्ट वार्ट फंडामेंटल सब बता दिया। मैं कोई बाय सेल करने नहीं बोलता हूं, वहां पे सिर्फ चार्ट डालता हूं। स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट है कि खुद बाय कर लेते हैं, तो उन्होंने बाय किया होगा। और एक स्टूडेंट ने भाई ट्रस्ट में, उसने 38,000 रुपए बनाए एक दिन में। कल मैंने ग्रुप में डाला था अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में, जो क्लास होता है कैश लर्निंग क्लास में। एक दिन में इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया था? 6,000 क्वांटिटी सिर्फ लिया था, कुछ 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था उसका। कितना पैसा बनाया? 38,000 एक दिन में। कितना फीस दिया उन्होंने? 15,000 रुपए पूरे साल का फीस तो उठा लिया। पूरा तो फ्री है, पूरा तो 2 साल का फीस उठा लिया। और उससे पहले ऑलमोस्ट लास्ट मंथ उन्होंने 1 लाख प्रॉफिट किया है। तो जो स्टूडेंट सुनता है, समझता है, 100 में से 100 परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट 100 में से यदि 40 भी परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरे लिए भाई जीत है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो कैश लर्निंग किसी को ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ। फीस भी मैंने बता दिया आपको, साल का वन टाइम पेमेंट है, फीस है 15,000 रुपए। एवरी संडे क्लास होता है 8 से 9, 7304765166। भाई फ्यूचर तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, 100 रुपए है तो उसमें से 80 से 90 रुपया लगाओ। सिर्फ इक्विटी में ट्रेडिंग करना सीखो, फंडामेंटल देखना सीखो। इक्विटी में बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाले इंडिया में। इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है। अभी तो कुछ देखा ही नहीं आप लोगों ने, बुल मार्केट तो अभी तक देखा ही नहीं आप लोगों ने, अभी तो देखेंगे। और वो अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन का कुछ फंडामेंटल नहीं होता, फंडामेंटल इक्विटीज का होता है, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा। कोई भी उठा के एकदम रैंडमली नहीं ले सकते। चार्ट को समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा।
कितने लोग हैं जो यहाँ पे लाखों करोड़ों लॉस करके बैठे हुए हैं ऑप्शन में, लेकिन इक्विटी में इंटरेस्ट नहीं है। सर इक्विटी में तो टाइम लगेगा, अब तो पैसा ही खत्म हो गया, तो अब ऑप्शन ही नहीं बचा, तो फिर से ऑप्शन। देखो मेरे बात से कितने लोग एग्री करते हैं, पहले ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, बड़ा पैसा है, ऑप्शन से स्टार्ट किया, मान लो यदि 10 लाख लेके उतरे, अब लॉस कर गए 9 लाख। अब इतने भी इसके बीच में कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया, इक्विटी ट्रेडिंग करना ही नहीं सीखा। अभी तक यही सबको पता है कि इक्विटी में सिर्फ इन्वेस्ट होता है लॉन्ग टर्म, ट्रेडिंग करना ही नहीं आता। अब सिंपल सी बात है, 10 लाख से फिर 1 लाख आ गया और आज तक ध्यान नहीं दिया, कहीं से क्लास भी नहीं किया, किसी का गाइडेंस भी नहीं लिया। वही 2 दिन का कोर्स, 3 दिन का कोर्स, 3 दिन का मास्टर क्लास, 2 दिन का सेमिनार, 1 दिन का सेमिनार, ये कोर्स, मास्टर क्लास, सब एकदम पगलाया हुआ है ऑप्शन के चक्कर में। मार्केट में सिर्फ क्या ऑप्शन है? मार्केट में सिर्फ ऑप्शन नहीं है, मार्केट में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी इक्विटी मार्केट। ये चीज को समझ लो। 100 रुपया है तो 10 रुपया ऑप्शन में खेलो भैया, उसमें लगाओ, जुआ सट्टा जो करना करो, प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्वेशन करो, सीखो। ऑप्शन को समझना भी सीखना भी बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए, लेकिन हेजिंग के लिए सीखो। और इक्विटी मार्केट को 90% दो अपना कैपिटल का, लेकिन लोग क्या करते हैं, 90% कैपिटल का लॉस हो जाता है, 10% बचता है, तब दिमाग में आता है, तब बोलते हैं ना फीस का पैसा बचा है, ना मार्केट में लगाने के लिए पैसा बचा है, फिर बोलते हैं और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सर ऑप्शन में कुछ होगा क्या? लॉस रिकवर होगा क्या? लॉस रिकवर कहां से होगा जब आपके पास पैसा ही नहीं बचा है? लॉस रिकवर हो सकता था, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके, वहां पे ट्रेड करके वहां से पैसा आ सकता था, भले ही लेट होता, 6 महीने की जगह साल भर लगता, लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा, मोटिवेशन ही नहीं बचा, आपके पास कुछ नहीं बचा। तो संभल जाओ भाई, आज भी बोल रहा हूं, जिन जो मान लो 10 लाख रुपए लेके उतरे हैं, 2 लाख लॉस भी करके 8 लाख पे खड़े हो, इक्विटी मार्केट में कूद पड़ो, इक्विटी ट्रेडिंग को सीखो, मार्केट के साइकिल को समझो। ऐसा नहीं कि इक्विटी ट्रेडिंग में तुरंत बहुत आसान है, लेकिन ऑप्शन के तरीके से नहीं, उसमें प्रीमियम डीके होता है, इसमें कोई डीके नहीं होता। मैं जस्ट डायल आज से 4 महीना पहले क्लास में डिस्कस किया था, वो टाइम पे 720 730 चल रहा था, उसके बाद 693 गया। कितने स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर ये जस्ट डायल है, ऊपर जाएगा क्या? लगता है आपको जाएगा, लगता है आपको जाएगा, लगता है आपको जाएगा। मैं बोला भाई मेरे को लगता वगता नहीं है, मैंने फंडामेंटल देखा है इसका, मुझे फंडामेंटल अपने नॉलेज पे विश्वास है, मैंने देखा है ये जाएगा, ऊपर जाना चाहिए इसको। अब जाएगा, मेरा पापा का तो है नहीं वो कंपनी, है ना, लेकिन वो जाएगा, फंडामेंटली के हिसाब से जाना चाहिए फॉर लॉन्ग टाइम। बट 1 महीने में जाए, 2 महीने में जाए, थोड़ा टाइम वक्त लगा। आज 944 का हाई बना दिया, कहां 693 का लो मार के आफ्टर 4 मंथ्स। सोच के देखिए, 50% का प्रॉफिट होता है यदि कोई लेवरेज पे भी ट्रेड करना सीख जाता। लेवरेज पे भी इक्विटी ट्रेड होता है, जहां पे आपके पास 10 लाख है, आप 20-25 लाख का माल लेके भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो रिस्की बेट भी होता है। कब? जब आपको मार्केट के साइकिल, आपका ऑप्शन लेवरेज प्रोडक्ट नहीं है। 10,000 का माल आप कितने में लेते हो? आप सोच के देखना कभी। 10,000 का माल वो आप एक लॉट निफ्टी 50 का लेते हो, निफ्टी 50 का साइज क्या है? 21,050 का, ऑलमोस्ट 10 लाख के ऊपर का होगा। वो आप 10,000, 5,000, 6,000 में ले रहे हो। मार्केट इतना बेवकूफ है जो आपको पैसा देगा? नहीं देगा। पहले लेगा 90 जन से नहीं, 99 जन से लेगा और 1 जन को देगा, 99 जन से लेगा और 1 जन को देगा। वो 1 जन जो है ना, वो स्मार्ट प्लेयर है, वो आप ही लोग में से कोई एक हो सकता है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको जुड़ना है व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304765166। इक्विटी कैश लर्निंग क्लास इज द फ्यूचर, रिवोल्यूशन क्रिएट करके दिखाऊंगा, क्योंकि लोग यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं ऑप्शन में कर करके, जिनको नॉलेज नहीं है। पहले नॉलेज लो, फिर कूदो। और जिनको बेसिक पता है या लॉस हो रहा है, यदि उनको लगता है कि ऑप्शन में काम करना चाहिए, तो इंट्राडे में करो। बड़ा बड़ा पोजीशन को कैरी मत करो। मैं ये भी बोलता हूं, स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे में काम करो, कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा मिलेगा। समझे? तो 390 दे के भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जुड़ सकते हैं। प्रोफाइल पेज पे जाइए, सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक करके जुड़ जाइए और सीखिए, देखिए ऑब्जर्वेशन के लिए। चलिए यहाँ पे आज मैंने सीपीआई डेटा के बारे में बता दिया। नेगेटिव है भाई, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। क्या बोला था कि भाई कॉशियस रहो, कॉशियस रहो, कॉशियस रहो। कल भी, आज भी, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। यहाँ पे सीपीआई डेटा खराब आया। आज इंपॉर्टेंट है देखना कि यदि डाउ 37,000, डाउ के बारे में बोल रहा हूं, 37,710 के नीचे यदि बंद होता है, 37,710 के नीचे यदि बंद होता है, तो कहीं ना कहीं डाउ जो है 37,200 के लिए रेडी हो जाएगा। 500 पॉइंट और फॉल हो सकता है, 500 से 400 पॉइंट। तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो डाउ का जो क्लोजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, डाउ का जो अपना यहाँ पे लेवल है इंपॉर्टेंट है। सीपीआई डेटा नेगेटिव आया, सीपीआई डेटा अब नेगेटिव आया तो आगे रेट कट होगा नहीं होगा, वो तो जेरेमी पावेल जी आगे बोलेंगे, स्पीच देंगे शायद 31
जनवरी और 1 फेब को उनका स्पीच है, ठीक है। सो लेट्स सी। लेकिन आज डाउ को देखना है तो नेगेटिव, देखो ऑलमोस्ट 0.25% नीचे है। मैं तो डेटा भी डाल दिया था अपने मेंबर्स को, अपने स्टूडेंट्स को भी बता दिया था कि भाई नेगेटिव डेटा है, ठीक है। आज बोल दिया नेगेटिव डेटा है। अब देखो अब कैसे, अब लेवल्स पे काम करेंगे। देखो अब सिंपल सी बात है, निफ्टी जो लेवल्स था वहां से तो गिर गया। आज निफ्टी को कहाँ बाई करना चाहिए, कब बाई करेंगे? यदि पोजिशनल भी बाई जाना है, पर पोजिशनल समझ लेते हैं, इंट्राडे के बाद में करेंगे, डेटा भी देख लेंगे। और आई विल टेक ओनली 10 मिनट्स, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। 21,720, 21,720, 21,720 के ऊपर जब तक ग्रीन क्लोजिंग 2 एटलीस्ट 1 तो नहीं होता है, तब तक बाई नहीं करना चाहिए निफ्टी को। कितना बोला मैंने? 21,720। इसके ऊपर जाएगा तब बात करेंगे, अभी नहीं है। अभी 647 पे बंद किया स्पॉट प्राइस, ठीक है। निफ्टी एक्चुअली में अभी भी खराब है। क्यों? क्योंकि एक लेवल था जो मैंने बोला था 21,515, जिसके नीचे ऑलरेडी क्लोज दे चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं? अभी मैं यहाँ पे 21,720 का एसएल लेके इसको शॉर्ट कर सकता हूं। एसएल लेके यदि एक दिन भी क्लोजिंग हुआ 720 के ऊपर, 750, 730, 740 कहीं भी क्लोजिंग हुआ, मैं निकल जाऊंगा। मेरा रणनीति ये रहेगा। बट अगेन we are not SEBI registered, so ask your financial advisor before any kind of trade you place, because we will not be responsible for any kind of प्रॉफिट एंड लॉस। सो हमेशा सीखने का प्रयास कीजिए। मैं जब से हूँ सिखा रहा हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक ही चीज बोलता हूँ, पहले ऑब्जर्वेशन करो, देखो, किसी का बात मत सुनो, किसी का बात मत सुनो। सब यहाँ पे लूटने बैठे हैं, ठीक है, कोई सिखाने नहीं बैठा है। 99% यहाँ पे लूटने बैठे हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे पहले जाओ, देखो कैसे काम करता है, उसके बाद ट्रेड लीजिए, खुद के दम पे लीजिए, खुद के डिसीजन पे लीजिए। वो मैं सिखा रहा हूं कि आप खुद कैसे कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं। वो आप चार्ट को जाके देखेंगे। यदि आपको करना है मार्केट में काम, टाइम तो देना पड़ेगा भाई। आप अंबानी भी हो, आपको अंबानी के पास भी 24 आवर्स है, तो अपने पास भी 24 आवर्स ही है। सो आपको क्या करना है? आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, यदि आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो। भाई ये कौन है? खुश पटेल भाई, रुक जाओ भाई, कॉल पुट यहाँ मत बेचो आके, ठीक है। सो चलो, इनको भी ब्लॉक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं यहाँ पे? कल्पेश नील जी, मी 100% दूंगा कॉल, इनको भी ब्लॉक करते हैं। जो कॉल पुट की यहाँ ज्यादा बात करेगा, दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, चलो इनको भी ब्लॉक करते हैं। चलो, टाइम पास वाले लोग यहाँ नहीं रखना है। यहाँ पे क्या है ना, सब कॉल पुट वाले लूट आ गए हैं, कोई काम बचा नहीं है, कॉल पुट बेच रहे हैं। ज्ञान थोड़ी ना बेचता आदमी, नॉलेज थोड़ी ना बांटेगा, नॉलेज है ही नहीं, बांटेगा कॉल ले लो, पुट ले लो। 5 लाख आदमी इधर बोलेगा कॉल ले लो, 5 लाख आदमी को बोलेगा पुट ले लो। इधर चल गया, इधर वाले का कॉल उठाना बंद, इधर लोग को बोलेगा सर। अब उस 5 लाख में से 2.5 लाख को कॉल देगा, आता 2.5 लाख को पुट देगा। फिर 2.5 लाख वाला जिधर गया, कॉल एक तरफ गया, तो ये 2.5 लाख वाला खुश, ये 2.5 लाख को फोन उठाना बंद। दूसरा 2.5 लाख में से फिर 1.25 लाख, ऐसा करते करते चर्निंग करते करते लोग अपना धंधा करते हैं। लास्ट में फिर जाके 2.5 लाख में से भी जब 70-75 आदमी बचेगा, उसको बोलेंगे सर प्रीमियम मेंबरशिप है, 25,000 रुपया महीना है, आपको हम 10,000 महीना कमा के देंगे, आपका कैपिटल 1 लाख है। तो सब भाई सपना बेचना होता है, और लोग फंस जाते हैं इसमें। लोग भोले वाले हैं, लेकिन भाई जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा समझिए। लोग टाइम के चक्कर में पैसा दे देते हैं, किसी को पासवर्ड दे देते हैं मैनेज करने के लिए। इतना बिजी है, लेकिन कमाना यहीं है। बिजी इतना है कि टाइम नहीं है, लेकिन कमाना है स्टॉक मार्केट से, इसलिए दूसरे को अपना अकाउंट दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। जबकि सेबी ब्रोकर सब बोलते हैं भैया इलीगल है, ये सेफ नहीं है, किसी को मत दीजिए अपना पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, यूजर नेम, लेकिन फिर भी लोग देते हैं। क्या बोले अभी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे करना चाहूंगा 21,720 का एसएल लगा के पोजिशनल यदि करना है तो। देखो अंकुर जी पूछ रहे कोर्स फी क्या? मेरा कोई कोर्स नहीं, क्लास है। क्लास के रिगार्डिंग बात करना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है।
उमंग मोदी जी बोले तुम पीएनएल दिखाओ ना। क्यों भैया, आप हो कौन? प्राइम मिनिस्टर हो, आपको मैं पीएनएल दिखाऊं? पीएनएल दिखा के करना होता ना, तो पीएनएल दिखा के कब मैं कितना 390 लेता, मैं पीएनएल दिखा के 39,000 लेता था। ठीक है, अब ऐसे लोग के क्या करता हूं मैं, सीधा ब्लॉक करता हूं। जो पीएनएल के ऊपर ट्रेड करते हैं ना, 99% फंस के ना गया। भाई मेरा पीएनएल मत देखो, अपना पीएनएल देखो, अपना देखो। मेरा पीएनएल देखो, मैं यहाँ ज्ञान देने बैठा हूं, मैं यहाँ पे सिखाने बैठा हूं, स्ट्रैटेजी बेचने नहीं बैठा, कॉल पुट देने नहीं बैठा। तो ऐसे लोग भाई दूर रहो मेरे चैनल से। पीएनएल देखना भी नहीं और दिखाना भी नहीं, अपना पीएनएल लेके घूमो कहीं और। पीएनएल दिखाओ, पीएनएल तुम दिखाओ ना भाई, हमको क्यों पीएनएल दिखाना? चोर लोग पीएनएल दिखाते नकली बना बना के। अपना बैंक बैलेंस किसी को क्यों दिखाएंगे भाई? मेरा पैसा कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, हम क्या दिखाएंगे भाई? घर बार है मेरा, समझ रहे हो ना? क्यों दुनिया को मैं अपना पैसा दिखाऊं? मैं कमाता हूं, मेरा बैंक बैलेंस में इतना, क्यों दिखाऊंगा भाई? यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, कॉल पुट थोड़ी ना दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, लोगों को सही तरीका बता रहा हूँ कि भाई ये तरीका होता है, प्राइस एक्शन ये होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये होता है। पीएनएल उसको दिखाना चाहिए जो साला चोर है एक नंबर का। ये लोग चोर है, ये लोग पीएनएल दिखा दिखा के यहाँ पे चोरी बाजारी कर रहे हैं। पैसे, मुर्गा फंस रहा नहीं है तो यहाँ पे आके फंसाने का कोशिश करते हैं। हम कॉल देंगे, हम पुट देंगे, खुद का तो कोई दाल गलता है नहीं। ठीक है, फिर यही लोग 10,000 20,000 आम आदमी लोग से लेंगे, एक एक महीने का कॉल देंगे, पुट देंगे, फिर उसमें पैसा फंसाएंगे, लॉस कराएंगे, फिर 30-40। आज ही एक जन से बात हुआ, दो जन से बात हुआ, सब वही पे फंसे हुए भाई। किसी का 1 करोड़ का लॉस हुआ, किसी का 2 करोड़ का लॉस हुआ, कोई 17 लाख लॉस करके बैठा हुआ है। सर इसको दिया, उसको दिया, लॉस करा दिया, फोन उठाना बंद। यहाँ पे मैं कितना चार्ज कर रहा हूँ? 390। इट्स लाइक अ फ्री थिंग एंड स्टिल आई एम कमिंग लाइव। मेरे को क्या है भाई, मेरे को है क्या? और वो 390 से भी मेटा ले लेता है 40%। क्या फर्क मेरे को? क्या फिर आएगा तो टैक्स देना पड़ेगा, हाथ में कट कटा के 150 रुपया आएगा। क्या फायदा मेरे को? कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पे भाई जो कर रहा हूं ना, तो क्या बोलूं अभी मैं? ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग का दही कर देते हैं, आगे कुछ बोलने का ही मन नहीं करता। पीएनएल दिखाओ, अरे पीएनएल दिखा के मेरे को लेना होता तो कितना कुछ कर लेता। पीएनएल दिखा के ना, पीएनएल दिखा के करना होता ना, कल पीएनएल दिखा दूंगा ना, कल पीएनएल डे का मैं पीएनएल दिखा दूं ना रोज का, तो रोज मेरे को लोग 10,000 रुपया महीना दे देंगे, 20,000 रुपया महीना देंगे, क्योंकि तब भी मैं सिखा ही रहूंगा। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं करना है भाई, क्योंकि मार्केट है। आप कभी भी एक साइकिल में लॉस में जा सकते हो। 3 महीने का क्वार्टर आपका लॉस में जा सकता है। क्या राकेश झुंझुनवाला जी कभी लॉस में नहीं गए? रामदेव अग्रवाल जी लॉस में नहीं गए? रमेश दमानी लॉस में नहीं गए? मैं तो बोलता हूँ 1 साल 2 साल ऐसा हो सकता है कि इक्विटी मार्केट में आपका पैसा ना बने, लॉस में जा सकते हो। 1 महीने का, 1 साल का, 2 महीने 3 महीने का प्रॉफिट दिखा के आप बोलोगे कि मैं ट्रेडर हूं। वैसा ट्रेडर नहीं होता बॉस, समझे ना? वैसा ट्रेडर नहीं होता। बीजू भाई इग्नोर दिस गाइस। हाँ, अब इग्नोर ही कर रहा हूं, जवाब भी देना जरूरी है। 390 का कोर्स नहीं है, वो अपडेट के लिए। लाइव मार्केट में मैं आके अपडेट देता हूँ, अपना व्यू शेयर करता हूँ, चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट वगैरह शेयर करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस शेयर करता हूँ। लोगों को वो निकालना नहीं आता। यदि वो आपको पता है, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। बेसिक आता है लेकिन समझ नहीं आ रहा लाइव मार्केट में एग्जैक्टली पॉइंट्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्टली छोटा सा चीज है। यदि वो समझ में आ जाए इंट्राडे में, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। पहले उसको देख के सीखिए, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है साहिल सर, प्लीज इग्नोर देम। हाँ, इग्नोर ही कर रहे हैं आप लोगों के, वैसे इग्नोर ही कर रहे हैं। इग्नोर ही करना और क्या है भाई। जो लोग सही लोग हैं उनके लिए काम करता हूं मैं। ये लोग मेरा मतलब मेरा जो मोटिव है ना, उससे हिला नहीं सकते, क्योंकि मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ पीएनएल के बेस पे नहीं आ रहा हूँ। पीएनएल क्या है? पीएनएल मेरा 1 साल का लॉस भी जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? लॉस जा सकता है। यदि मैं इन्वेस्टर हूं, मैं इन्वेस्ट करके बैठा हूं भाई, यहाँ पे यदि 50 लाख इन्वेस्ट करके बैठा हूं, तो 1 साल का पीएनएल मेरा लॉस भी जा सकता है। यदि मैं इक्विटी में हूं तो मैं बार बार बोलता हूँ लॉस में जा सकता है। 10% 20% म्यूचुअल फंड में लॉस नहीं होता। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में ज्यादा कमा लो। पीएनएल दिखा के मैं कैसे किसी को बोल सकता हूँ? म्यूचुअल फंड क्या दिखाती है? रिटर्न दिखाती है। वो क्या खरीदती है, क्या बेचती है, कितना उसको क्या आता है, किसी को पता है? कौन से स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप फंड में दिखाती है कौन सा स्मॉल कैप फंड में डाल रही है, कब डाल रही है, कितने प्राइस पे डाल रही है, कौन से स्टॉक्स पे डाल रही है। कोई सवाल करेगा? नहीं करेगा। 15% रिटर्न, 15% रिटर्न देखिएगा, कभी सोचिएगा ये चीज। कभी भी म्यूचुअल फंड में 15 से 16% से ज्यादा कभी रिटर्न आया है? जबकि मिड कैप ना 200-200% बढ़ गया। हिम्मत ही नहीं है लोग को पूछने का जाके किसी को।
हिम्मत नहीं है किसी को पूछने, कैसे पूछेगा, सरकार चला रहा है भाई, समझो। सर बिल्कुल सही बोलो, थैंक यू। चलो इन लोग को इग्नोर करते हैं, फोकस करते हैं किस चीज पे, लेवल्स पे। तो यहाँ पे निफ्टी जो है 21,720 का एसएल लगा के यदि मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ तो नेक्स्ट लेवल होगा 21,520 तक, जो 20 एसएमए है। 20 एसएमए यदि ब्रेक कर गया ना, अगेन यदि 21,510 के नीचे आ गया, इस बार मैं लेवल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 21,510 के नीचे क्लोज कर गया, विच इज 20 एसएमए, 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, तो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट होगा 21,170। तो वहां से डिपेंड करता है, यदि मान लीजिए कल गैप अप नहीं खुला, एकदम मतलब फ्लैट खुल गया, तो 720 का एसएल लगा लूंगा 21,720, और नीचे के लिए पहला टारगेट होगा 21,520, 530, ये जोन होगा जो 20 एसएमए। फिर वेट करूंगा 20 एसएमए के नीचे क्लोज करे, वहां पे फिर प्रॉफिट बुक कर लूंगा। फिर कोशिश करूंगा 21,510 के नीचे क्लोज करे मार्केट, यदि क्लोज करेगा तब उसके बाद फिर नीचे के लिए ट्रेड करूंगा 21,200 के लिए, जो नीचे का बॉलिंजर बैंड है वहां तक जा सकता है। तो यहां तक के लिए लेवल पहले देखते हैं कल क्या होता है, पहले कल का तो देख लें क्या होता है। बैंक निफ्टी तो पहले से बोल रहा हूं खराब है बैंक निफ्टी देखो, यदि फिर से कल 47,800 तो कल मैं बोला था, गया भी उधर 47,000। यदि किसी को पोजिशनल ट्रेड करना, यदि मुझे पोजिशनल जाना है 47,880 का स्टॉप लॉस लेके, मैं स्टॉप लॉस लगा के ऑलमोस्ट 600 पॉइंट नहीं छोड़ी 400 पॉइंट ही 438 पे बंद किया, लास्ट में जाते जाते काफी नीचे गया था। तो 47,880 का एसएल लेके यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है बैंक निफ्टी को, और नेक्स्ट टारगेट इसका हो सकता है 47,000 और दूसरा टारगेट होगा 46,927, ये जोन है, वहां पे एक अच्छा सपोर्ट है। यदि वो ब्रेक कर गया ना बॉस बैंक निफ्टी, ध्यान रखिएगा 46,000 ये जोन में बता रहा हूं, 46,900 यहां तक तो आ जाएगा, यदि जैसा डेटा है तो आ जाएगा। मैं अभी थोड़ा डेटा भी चेक कर लूंगा। 46,900 के नीचे यदि डेली क्लोजिंग होने लगा तो जो कैंडल से क्लोज होगा उसका स्टॉप लॉस लगा के भी नीचे के लिए ट्रेड होगा, और वो टाइम पे ना बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 1500 पॉइंट, लगभग 45,500 से लेकर 45,000 तक जा सकता है बॉस। ध्यान में रखना कौन सा लेवल, 46,900 वहां पे एक सपोर्ट है 920 के पास। तो 46,900 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल से क्लोजिंग आना चाहिए, तब जाके लेवल जो है कहीं ना कहीं 46,000 और 45,500 तक के लिए बैंक निफ्टी रेडी हो जाएगा, स्पॉट लेवल्स बता रहा हूं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल के लिए तो नेक्स्ट लेवल क्या है 46,920, तो वहां के लिए प्ले किया जा सकता है, विच इज ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। तो यदि फ्लैट खुलता है तो भी ठीक है। अब पोजिशनल किसी को जाना तो 47,880 का एसएल डाल के इसके ऊपर यदि क्लोज कर गया, स्टॉप लॉस हिट, क्लोजिंग चाहिए तब स्टॉप लॉस हिट होगा, और वहां से फिर 46,920 के लिए ट्रेड किया जा सकता है। मेरा व्यू बिल्कुल गलत साबित भी हो सकता हूं। देखो जो पोजिशनल कर रहे हो डे टाइम फ्रेम देखो, पोजिशनल जो कर रहे हैं वो डे टाइम फ्रेम देखिए, ठीक है। तो ये पोजिशनल मेरा भी व्यू है, क्योंकि डेटा आया जो है, डेटा के हिसाब से पोजिशनल व्यू ही देना बनता है। इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, इंट्राडे में लिख लीजिए, इंट्राडे में यदि कल 47,298, कल यदि 47,298 के नीचे कोई भी 30 मिनट्स का कैंडल क्लोज करता है तो नीचे के लेवल्स आएंगे, 100-200 पॉइंट के लिए प्ले किया जा सकता है। सर मिड कैप निफ्टी के लिए भी लेवल, उस पर ट्रेड ही नहीं करता हूँ क्या, उस पर अभी देखूंगा, पहले उस पर 1-2 बार देखता हूं मैं अभिषेक जी कि उसमें क्या कर सकते हैं लेवल्स निकालने के लिए, क्योंकि जिसपे मैं वर्क नहीं करता उसको देख के कोई लॉजिक बनता नहीं, फिर भी आई विल ट्राई टू डू दैट। मिड कैप निफ्टी के भी डिस्कस करूंगा, मैं कोशिश भी करूंगा। सीपीआई डेटा राधेजन जी पूछ रहे सीपीआई डेटा क्या है। सीपीआई डेटा नेगेटिव है। सीपीआई डेटा मतलब होता है इन्फ्लेशन डेटा ऑफ यूएसए, महंगाई दर बढ़ के आया है। लास्ट 2 महीने से 1 महीना कम, मतलब फ्लैट था, जो फोरकास्ट उन लोगों ने किया कि इतना आएगा महंगाई दर। महंगाई वहां नहीं बढ़ना चाहिए ना, सरकार जो वहां पे रेट हाइक जो कर रही थी, इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही थी फेडरल रिजर्व,
तो वो रेट हाइक क्यों कर रही थी? इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए। तो 2 महीने से ठीक ठाक आ रहा था। अभी नवंबर में अच्छा आया था, दिसंबर में फ्लैट आया, जो उन लोगों ने फोरकास्ट किया था वही आया। तो कोई ऊपर नीचे नहीं था, ना नेगेटिव था ना पॉजिटिव था, तो उसको पॉजिटिव लिया मार्केट। लेकिन यहां पे आज नेगेटिव आया, मतलब महंगाई दर बढ़ के आया। महंगाई दर बढ़ के आया था। 3.2 इन्फ्लेशन रेट उन लोगों ने अनुमान लगाया था, सीपीआई कोर इन्फ्लेशन, लेकिन बढ़ के आया 3.4 आया। तो नेगेटिव ले लिया मार्केट उसको। वही तो मैं बोला नेगेटिव। जब मार्केट ऊपर था 38,000 था वो टाइम पे डाउन, वहां से अभी ऑलमोस्ट कहाँ 400 पॉइंट गिर गया उसके बाद। तो अभी 300 पॉइंट माइनस चल रहा है, 300 250 पॉइंट। अभी 300 पॉइंट थोड़ा देर पहले था, थोड़ा रिकवर किया। तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो फिलहाल नेगेटिव है, तो कल एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी को भी नेगेटिव। थोड़ा डेटा देख लेते हैं आज का, 11 तारीख का। भैया आज फ्यूचर में लॉन्ग करके गया है फ्यूचर में लॉन्ग करके गया है। कौन लॉन्ग करके गया है? लॉन्ग करके गया है अपना क्लाइंट लोग, रिटेलर्स लोग। शॉर्ट भी किया है, 9,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी किया है, लेकिन 1200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। और एफआई भी 600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। कल मजा आएगा, कल देखिएगा। तो कल के लिए लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। कल बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया। इंट्राडे में जब तक 47,580 के ऊपर ना निकले बाई नहीं करना चाहिए। 580 के पास रेजिस्टेंस है, वहां जाएगा तो यदि कोई रेड कैंडल बनेगा 15 मिनट के चार्ट पे, तो वहां पे कोशिश कीजिएगा कि वहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। बाकी अब देख लीजिएगा। दूसरा 47,300 के नीचे यदि निकलता है, सॉरी 47,298 जो मैंने लेवल बताया, 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, 30 मिनट्स में प्रेफर करता हूं। तो 47,298 के नीचे कोई 30 मिनट्स का कैंडल क्लोज करता है, तो वहां से 100 से 150 पॉइंट के लिए इंट्राडे ट्रेड किया जा सकता है। पोजिशनल लेवल मैंने दे दिया है, जिसको नहीं समझ में आया है तो बार बार देखिए, यहाँ अपलोड कर दूंगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और किसी को 390 लाइव मार्केट लर्निंग के लिए जुड़ना। लाइव मार्केट लर्निंग क्या है फिर से बोल दे रहा हूँ, वहां पे मैं अपडेट देता हूँ थ्रू चार्ट्स एंड वीडियोस। लाइव मार्केट में मार्केट शुरू होने से पहले, ड्यूरिंग द मार्केट जो भी होता है, टारगेट अचीव होता है, वो भी शेयर करता हूँ। तो ये सारा चीज लर्निंग के माध्यम से करता हूँ, लर्निंग देने के सोच से करता हूँ। कोई कॉल पुट नहीं देता कि ये कॉल ले लो, वो पुट ले लो, यहाँ से शॉर्ट कर दो। नहीं, मैं सेलिंग जोन, बाइंग जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये सारा चीज मैं शेयर करता हूँ। अपना व्यू शेयर करता हूँ। जिसको ये सब पता है जुड़ने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं समझ आता, बहुत जन ऐसे भी पता सब कुछ, लेकिन लाइव मार्केट में लेवल्स नहीं निकाल पाते, वो लोग जुड़ सकते हैं। देखने के लिए कुछ टाइम करेंगे, देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? सीखना। बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। यदि किसी को सीखना है तो 390 वहां पे जाके कहां देना पड़ेगा? प्रोफाइल पेज पे जाइएगा, सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक कीजिएगा सब्सक्राइब का बटन। 390 वहां पे पे करना होगा। वो मेरा कुछ लेना देना नहीं, वहां मेटा पे आपको ऑनलाइन पे करना है। आप जुड़ जाएंगे, हमारे प्रोफाइल पेज पे ही अपडेट आएगा। देयर विल बी आइकॉन, जो जब आप पेमेंट करेंगे तो ओपन होगा, अभी आपको नहीं दिखेगा। जब आप पेमेंट करेंगे 390 का, तभी आपको हमारे प्रोफाइल पेज पे अपडेट आएगा। एक किंग क्राउन का एक आइकॉन बनेगा, उसी में अपडेट आएगा। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो समझ जाएंगे। और किसी को यदि कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है, जो एवरी संडे 8 बजे से 9 बजे होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आशा करता हूं आपको लेवल समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।